सो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्वेइंग का स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप में क्या होगा कि हम जो स्केल क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का। ठीक है, फिर इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जैसे हम अगर यूनिट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब भी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यहाँ पे हमने यूनिट्स को इम्पोर्टेंस दिया तो इंजीनियर स्केल कहलाएगा। नाउ सेकेंड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। अगर हम यूनिट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट हमने लिख दिया 1 is to 2000। ओके, तो यहाँ यूनिट्स तो हमने नहीं लिखा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फिर उसके बाद बात करते हैं आरएफ अगर लेस देन 1 हुआ तो वो रिड्यूस स्केल कहलाएगा। कैसे? मैप डिस्टेंस जो होगा वहां पे यहाँ पे ग्राउंड डिस्टेंस से लेस होगा। ठीक है, मैप डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस माने ग्राउंड में जो डिस्टेंस दिखाया गया उससे लेस यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज रिड्यूस स्केल का यूज किया। अगर फुल स्केल की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस दोनों को हम सेम टू सेम दिखाएंगे, जैसा ग्राउंड में वैसा मैप पे। तो दैट इज आर एफ इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज फुल स्केल। आर एफ ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि मैप डिस्टेंस ग्रेटर हुआ ग्राउंड डिस्टेंस से। ठीक है, अब मैप डिस्टेंस ग्रेटर दिखाएंगे हम, जैसे नट बोल्ट हो गया, वहां पे हम ये लार्ज स्केल का यूज करते हैं कि बहुत ही छोटे पार्ट को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, दैट इज इन लार्ज स्केल। नाउ बात करेंगे स्मॉलर, अगर आर एफ की वैल्यू है तो स्मॉलर स्केल होगा, अगर बिगर है आर एफ की वैल्यू तो बिगर स्केल होगा। ठीक है, अब बिगर स्केल और आर एफ स्मॉलर स्केल कैसे बताएंगे? हम एक कर सकते हैं आर एफ में कि डेनोमिनेटर को देख सकते हैं। ठीक है, अगर डेनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हुई तो हमारा स्केल बड़ा होगा, अगर डेनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हुई तो हमारा स्केल छोटा होगा। न्यूमरेटर ऑलवेज 1 रहेगा। नाउ अब दो पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। एक तो स्मॉल स्केल का यूज हम मैप्स में करते हैं क्योंकि वहां पे डिटेलिंग की इतनी आवश्यकता नहीं होती, और लार्ज स्केल मैप का यूज हम प्लान्स में करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स का प्लान, तो वहां पे डिटेलिंग की आवश्यकता होती है, दैट्स व्हाई वी यूज लार्ज स्केल मैप। नाउ गोइंग टू द टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्केल में क्या होगा कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल एंड श्रंक स्केल, ये 4 टाइप्स के स्केल्स होते हैं। पहला आप बात करें तो प्लेन स्केल, दो डायमेंशंस को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हो गया हमारा मीटर डेसीमीटर। ठीक है, अब डायगोनल स्केल में एक और डायमेंशन का मेजर, मतलब 3 डायमेंशन का मेजरमेंट कर लेंगे, जैसे मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर हो गया, तो दैट इज डायगोनल स्केल। अब वर्नियर स्केल की बात करें तो एमएम के पार्ट्स को, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसको मेजरमेंट कर लेता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपका 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि जो ग्रेजुएशंस होती हैं, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो ग्रेजुएशंस होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी, जिससे क्या होगा हमारा कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो लाइंस हैं अगर वो कॉन्साइड कर गई तो दैट इज द आवर रीडिंग, उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर एन वी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एम, मीन्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये है इसका मतलब। फिर बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, ग्रेजुएशंस क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अभी तक हमने बताया ना, इसमें सेम डायरेक्शन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एन डिवीजन जो होगा वर्नियर स्केल का वो इज इक्वल टू होगा एन प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो ये होता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। अब एक चीज और, एक्सटेंडेड वर्नियर की बात करें तो एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या होता है कि हमारा जो 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, 2n डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, वो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर होता है। वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, बात करते हैं तो ये रहता है आपका। फिर बात करते हैं श्रंक स्केल। श्रंक स्केल में क्या होगा कि अब श्रंक स्केल में हमें श्रंक स्केल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे हमने आज कोई प्लान या मैप बनाया तो कई साल बाद हमारा जो टेम्परेचर आज का था या बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसके कारण वो श्रंक हो जाएगा। ठीक है, श्रंक होने से उसका लेंथ हम एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाते, तो उसके लिए हमें फैक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे श्रिंकेज फैक्टर। श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ करके हम श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे और श्रिंकेज फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ओरिजिनल स्केल में, तो श्रंक स्केल निकल जाएगा कि श्रंक स्केल कितना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि ग्राफिकल स्केल इससे अफेक्ट नहीं होता। आप श्रिंक कितना भी हुआ हो मैप, वो एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करता है, वो ग्राफिकल स्केल की क्वालिटी। ठीक है, अब बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में क्या होता है कि जैसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का जो,
और जो टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन है वर्नियर स्केल का, उसका अगर रेशियो निकाले तो दैट इज